कौन हाँ है? बोलिए, पूछिए। रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? हाँ, नारायण समारंभाम व्यासशंकर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंत। जैसे अयोध्या में मंदिर बन रहे हैं, ऐसे ही भव्य मंदिर का आयोजन, परिकल्पना, उसका शिलाओं का पूजा भी भव्य तरीका से संपन्न हुआ। और किष्किंधा हनुमत जन्मभूमि, अयोध्या राम जन्मभूमि, ये दोनों क्षेत्रों का 17 लाख वर्ष की त्रेता जी का जब चंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनी गर्भ संभूत कपीन्द्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमान रक्ष सर्वदा। त्र्यंबके जन्मभूमि पंपा क्षेत्र किष्किंधा में जैसे राम भगवान का मंदिर बन रहे हैं, ऐसे ही कर्नाटका में जो पंपा सरोवर के पास, तुंगभद्रा नदी के किनारे पंपा सरोवर के पास विद्यमान जो किष्किंधा पर्वत है, अंजनाद्रि पर्वत के नाम से जाना जाता है, उसी अंजनाद्रि पर्वत के ऊपर हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसे ही श्री राम भगवान का जो जन्मस्थली अयोध्या जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है हनुमान भगवान का जो अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ भक्त है, महाभागवतों में श्रेष्ठ है, भविष्य चित्राण है, भविष्य का जो ब्रह्मा जी हैं, हनुमान जी हैं। भगवान की कृपा से, अनुकंपा से आप सभी लोगों को विदित है कि राम जन्मभूमि में श्री राम भगवान के लिए भव्य मंदिर बन रहे हैं नहीं है। ऐसे दक्षिण भारत देश में जो भी धार्मिक निर्णय लेना है तो श्रृंगेरी महाराज जी लेना चाहिए, दक्षिणामलय शारदा पीठाधीश्वर। ऐसे पश्चिम भारत देश में जो भी धार्मिक निर्णय लेना है तो चाहे गुजरात के विषय हो, महाराष्ट्र के विषय को, धार्मिक विषयों को लेकर जो पश्चिम भारत देश में जो द्वारका शंकराचार्य जी हैं वो लेना चाहिए। ऐसे उत्तर में, इसी बीच में कुछ तिरुपति में लोग हनुमान जी का जो जन्म को लेकर अनावश्यक रूप से भ्रम फैलाया। हनुमान जी का जन्म तिरुपति में हुआ करके हमें खुद ही तिरुपति जाकर उसको खंडन कर दिया। कोई भी धर्म आचार्य तिरुपति को नहीं माना। कोई भी धार्मिक निर्णय लेना है तो धर्माचार्य लेना चाहिए जी महाराज जी। ऐसे पूर्व आमनाय का जो पुरी गोवर्धन का निशिलान जी महाराज जी। ऐसे अभी विषय है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में बहुत जगहों में बहुत लोगों को भिन्न भिन्न अभिप्राय हैं। अभिप्राय तो हो सकता है, परंतु यथा तथ्य क्या है, सत्यांश क्या है, इसमें कैसे हुआ, कौन सा तिथि में हुआ, ये से भी हम संपूर्ण रूप से शास्त्र प्रमाणों के साथ जाना चाहिए। अभी जहाँ किष्किंधा में हनुमान जी का जन्मभूमि में जो अनेक अभिवृद्धि कार्य चालू हो गया, तब अनेक जगहों में कुछ लोग भी ये भी प्रस्ताव रखना शुरू किया कि हनुमान जी का जन्म नासिक अंजनेरी में हुआ। कुछ लोग यहाँ नासिक में भी कुछ लोगों का भावना है कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ। भावना होता है वो पवित्रता होता है, जब शास्त्रोक्त युक्त होता है वो प्रामाणिकता होना चाहिए। उदाहरण के लिए सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता लोग हैं, कुछ लोगों का मतभेद भी हैं। इस देवता का वहाँ जन्म हुआ, इस देवता का यहाँ जन्म हुआ। इसी में निवारण करना है तो हमको आचार्य लोगों का आज्ञा को पालन करना पड़ता है। जो प्रामाणिक है वो संपूर्ण रूप से निवेदन किया हमें। और इसमें रामायण प्रमाण है क्या, इसमें पुराण प्रमाण है क्या, इसमें कौन सा प्रमाण लेना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हुआ। श्रृंगेरी महाराज जी के पास ये चर्चा होने के बाद ये निर्णय हुआ कि पंपा क्षेत्र किष्किंधा ही हनुमान जन्मभूमि है करके श्रृंगेरी में भी निर्णय हुआ है। उसीलिए हमें श्रृंगेरी महाराज जी के पास जाकर अनेक प्रमाणों के साथ वहाँ चर्चा होने के बाद, जैसे नासिक का भी विषय वहाँ भी प्रस्तावना किया, हमें तिरुपति का भी प्रस्तावना किया, झारखंड का भी प्रस्तावना किया। अनेक विषयों को लेकर हमें महाराज जी के साथ कुछ लोग छत्तीसगढ़ में बोलने लगा, कुछ लोग बिहार में बोलने लगा। ऐसे विभिन्न लोगों का भावनाओं के अनुसार वो लोग प्रस्ताव कर रहे हैं। तो ये सभी 2 वर्ष के पहले ही हम ठीक ढंग से जानकर सभी जो धार्मिक निर्णय का जो सुप्रीम होता है, जो सर्वशास्त्रों का जो तज्ञ होता है,
सर्वशास्त्रों के ऊपर जो जानकारी होता है, ऐसा आचार्य लोगों के पास हमें खुद ही गया दक्षिण भारत, इसका क्या प्रामाणिकता है, इसमें कौन सा प्रमाण है। यहाँ हनुमान जी का जन्म यहाँ नासिक त्र्यंबकेश्वर में अंजनीर में हुआ, ऐसा करके कई पुराणों में लिखा गया, कोई रामायण में लिखा गया, ऐसे भी प्रमाण होना चाहिए। जब तक प्रमाण नहीं मिलता है तब तक इसको कोई प्रामाणिकता नहीं मिलता है। और प्रमाण हम बोला तो नहीं होता है, वो शास्त्रमोदित आचार्यों से अनुमोदित भी होना चाहिए। केवल लोग बाहर बोलने से नहीं होता है, वो कोर्ट उसको आमोदन देना चाहिए। जैसे कोर्ट में भी सिविल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट होता है। विषय है तो परस्पर विरुद्ध भी दिखाया पड़ा तो उसका अंतिम निर्णय देने वाले जगद्गुरु शंकराचार्य लोग होता है। इसीलिए ये महाराष्ट्र गुजरात की जो सीमा का अधिकार है, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वरूपानंद जी जगद्गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जी, तो उसी स्वरूपानंद जी महाराज जी के पास हमें पहुंच गया। महाराज जी के पास भी 20 दिन का चर्चा हुआ। तब महाराज जी ये आज्ञा दिया कि शिव महापुराण में क्या है और अन्य पुराणों में क्या है। तब 20 दिन महाराज जी के पास बैठकर शिव महापुराण में हनुमान जी शंकर के अवतार की नंदीश्वर संवाद भी सुनाया हमें अनेक प्रमाणों से, और रामायण में भी जो हनुमान जी का जन्मस्थल किष्किंधा के बारे में संपूर्ण उल्लेख है वो सभी दिखाया। ये सभी होने के बाद स्वरूपानंद जी महाराज जी प्रातस्मरणीय जगद्गुरु शंकराचार्य भी यही निर्णय दिया वहाँ संपूर्ण रूप से, इसमें कोई संशय नहीं है, हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में हुआ। शास्त्र ढंग से तिरुपति वालों को भी श्रृंगेरी महाराज जी भी इनकार कर दिया। कोई आचार्य लोग तिरुपति वालों को नहीं माना और वो तिरुपति लोग बात नहीं सुना। थोड़ा वो लोगों के पास धन है, बल है, ये सभी उनके साथ करने के लिए सोचा। आंध्रा हाई कोर्ट में भी गया इशू, आंध्रा हाई कोर्ट भी साफ साफ बोल दिया कि ऐसा कार्य तिरुपति में आप मंदिर बनाने की काम ऐसे कुछ नहीं करना है कि आंध्रा किष्किंधा में। और कुछ लोगों का मन का जो भावनाओं को भी समझते हुए समस्याओं का निवारण करने के लिए आज त्र्यंबकेश्वर आया। हम आकर 2 दिन हुआ, 5 दिन त्र्यंबकेश्वर में रहने वाले हैं। यहाँ जो महात्मा लोगों से, पंडित लोगों से भी वो लोगों के मन में जो भावनाओं के प्रश्नों को भी समाधान देने के लिए हम आया यहाँ। कलुषित कर रहे हैं, ऐसे सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। चित्र बात रहे कि आंध्रा में ये लोग कुछ लोग मिलकर क्या हनुमान जी को भी शादी कर लेते हैं सुवर्चला के साथ। इतना अन्याय है। ऐसा देवी देवता लोगों को, इतिहास को कोई च्युति नहीं है। तिरुपति लोग अनावश्यक रूप से विवाद उठा दिया। यद्यपि भारत देश में सब लोग जानता है तिरुपति में कौन है, बालाजी है। आंध्रा में ये जो तिरुपति में जो लोग बैठा हुआ, अनावश्यक रूप से हनुमान जी का इतिहास